Hello everyone. Today we will read the remaining part of chapter 1. You must have watched previous video of this chapter. पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ हो तो फिर आगे का चैप्टर समझ नहीं आता है, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आज का चैप्टर अपन आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे. ओके, देन लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन नहीं होते सारे प्लांट्स, क्लोरोफिल नहीं होता उनमें, तो वे कैसे सर्वाइव करते हैं न्यूट्रिशन के लिए. जैसे कि ह्यूमन भी एक ऐसा उसमें आता है, एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. दे यूज द हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का कौन सा मोड यूज करते हैं, हिट्रोट्रोपिक. ओके, यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विंस अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. आपने देखा होगा एक येलो टाइप की बेल होती है जो पेड़ों के ऊपर लटकी मिलती है. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसके जो बेल के अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए येलो कलर के. इट टेक्स रेडीमेड फूड from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs it called the host. जिसके ऊपर, जिस प्लांट के ऊपर ये लगी होती है, वो जो प्लांट है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है. सिंस इट deprive the host of valuable nutrients, तो ये जो है उस होस्ट प्लांट से जो है न्यूट्रिएंट ले लेता है. तो अपन ने इस पेज में क्या पढ़ा, हिट्रोट्रोपिक मोड. कुस्कुटा जो प्लांट है वो पैरासाइट है. Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches are that suck our blood are also parasites. Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने ऐसे जो हैं प्लांट्स सुने हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं? ऐसे भी प्लांट्स होते हैं. There are a few plants which can trap insects and digest them. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट और जो हैं इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. Such plants may be green or of some other color. ये कलर में ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं. The picture like और jug like structure is the modified part of leaf. ये जो है जिसके थ्रू ये जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं वो क्या होते हैं, लीफ का पार्ट होता है. ओके, लीफ और पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कप टाइप स्ट्रक्चर होता है. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. आप देखिए इस पिक्चर के अंदर, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये पिक्चर प्लांट है. ये क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है. इसमें ये देखिए इसके अंदर इंसेक्ट आता है और इंसेक्ट जो है अंदर चला जाता है और ये ऊपर से इसकी लिड से ये ढक्कन लग जाता है, तो अंदर कीड़ा जो है फिर ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. हेयर्स होते हैं जो कि उस इंसेक्ट को क्या है, डाउनवर्ड्स ले जाते हैं. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. उसमें ट्रैप हो जाता है, the lid closed and the insect is trapped. भाई ये लिड जो है ये एक तरह से ढक्कन सा लग जाता है और इससे वो ट्रैप हो जाता है. The insect is digested by the digestive juice secreted in the picture and its nutrients are absorbed. ये जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जो ये जो बना हुआ है इसमें पिक्चर जो बना हुआ है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है. वो डाइजेस्टिव जूस जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. बच्चों साथ साथ में लिखा करो जिससे कि याद हो जाएगा. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आपको ये पता चल गया होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why it feed on insects? इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे कि वो इंसेक्ट को ले लेते हैं और वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोट्रॉप्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोट्रॉप्स. यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स. आपने देखे होंगे, मशरूम को देखा होगा.
You may have also seen fluffy, umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. आपने रेनी सीजन के अंदर भी छत्ते के समान दिखने वाले प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को देखा होगा. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. ये वाइट कलर के से या डली वाइट कलर के होते हैं, आपने देखा होगा. मशरूम आपने देखा होगा. ओके, ये जो चीज हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स. ओके, एक्टिविटी देखते हैं हम. टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर. हमने एक ब्रेड का पीस लिया और उसको हमने क्या किया, उसको हमने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया. लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस 2 to 3 days एंड अंटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम. ये आप जैसे देखते हो टिफिन में जैसे रोटी पड़ी रहती है 1-2 दिन, तो उसके ऊपर ऐसे फफूंद सी आ जाती है, वाइट वाइट या ग्रीन ग्रीन कलर की सी. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. ओके, आपने देखा होगा उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर भी देखो ग्रीन कलर की आ जाती है, फफूंद टाइप आ जाती है. ओके, तो इस फफूंद को हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं. ये जो ब्रेड के ऊपर आई 2-3 days हमने इसको नमी में रखा, तो इसके ऊपर क्या बन गई, फंजाई डेवलप हो गई. फंजाई, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये क्या करती हैं, फंजाई कैसे होंगी भाई, फोटोसिंथेसिस तो इनमें होता नहीं है, तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगी, फ्रॉम द ब्रेड. ब्रेड से ये न्यूट्रिएंट्स लेंगी. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स. ये जो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें कि डेड और डिकेइंग मैटर से हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. ये बच्चों आपको डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए हमेशा. तो सेप्रोट्रॉप्स क्या हो गए, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ऑफ लॉन्ग टाइम. फंजाई कहाँ ग्रो करती है, जहाँ भी जैसे लेदर है, चमड़ा है उसके ऊपर, क्लॉथ्स, मतलब जो जिनके अंदर ह्यूमिडिटी हो और जो हॉट, जहाँ हॉटनेस ज़्यादा हो, गर्मी जहाँ पड़ती है और साथ में ह्यूमिडिटी हो, नमी हो जहाँ एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे फंजाई लगती है. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंजाई इन योर हाउस. आप देखिए कहाँ कहाँ आपके घर पे फंजाई आप देखिएगा. जैसे कि हम सिंक में मम्मा बर्तन साफ करती है तो उसको कई दिन तक सफाई नहीं करती तो कोनों में फंजाई हो जाती है ना. आम रोटी कई दिन तक रख देते हैं तो उसमें फंजाई हो जाती है. खाना सड़ जाता है, जैसे हमने सब्जी बनाई 1-2 दिन तक हमने बाहर रख दी तो उसमें फंजाई हो जाती है. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि साथ रहते हैं एक दूसरे के और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को भी शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ फंजाई जो हैं प्लांट्स के रूट में होती हैं. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. भाई न्यूट्रिएंट्स जो है, फंजाई को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्लांट उपलब्ध करवाता है. ओके, और फंजाई क्या देती है, प्लांट्स क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है. और फंजाई जो है वापस क्या देती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस. इसका एग्जाम्पल क्या है सिम्बायोसिस का, लाइकेंस एग्जाम्पल है इसका, लाइकेंस. लाइकेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. लाइकेन एक क्लोरोफिल, इसके अंदर लाइकेन में जो है क्लोरोफिल होता है. विच एन एल्गा, ये एक एल्गा होता है, एल्गी ग्रीन कलर की होती है एल्गा. लाइकेन क्या है, एल्गा है. एंड ए फंगस लिव टुगेदर. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. तो जो है लाइकेन और ये साथ में रहते हैं. ओके, फंगस और एल्गी. एल्गी क्या करता है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करता है और वो उसको फूड उपलब्ध करवाता है. और दूसरा जो है उसमें शेल्टर, वाटर और मिनरल्स कौन देता है, ये जैसे फंगस प्रोवाइड करवाता है.
हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो है कैसे सॉइल में जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन और पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होने चाहिए। These nutrients need to be added from time to time and reach the soil. सोइल में टाइम पर ये चाहिए क्योंकि हम जब पौधे उगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। We can grow plants, keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirements of plant. हम हेल्दी प्लांट्स को हम लेंगे अगर उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है सॉइल के अंदर सफिशिएंट है तो। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो फसल उगाते हैं खेत के अंदर वे नाइट्रोजन खूब एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, तो सॉइल में जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, एयर में प्रेजेंट है लेकिन वो प्लांट्स नहीं ले सकते उस फॉर्म के अंदर, ओके उस मैनर में नहीं ले सकते। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से जो है सीधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट्स लेते हैं, नाइट्रोजन नहीं लेते। CO2 जो है डायरेक्ट ले सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, कितने परसेंट है नाइट्रोजन, 78% इन एयर, ओके, बट प्लांट्स जो है उसको यूज नहीं कर सकते। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को चेंज कर देता है उसके जैसी फॉर्म में उसको प्लांट को चाहिए। द बैक्टीरियम जो है but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the root of gram, peas, मूंग, beans and other legumes। तो जो है ये राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जो पल्सेज होती हैं, दालें जो होती हैं, मटर, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स जो दालों में है वहाँ उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन ये खुद खाना नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है प्लांट, ये नाइट्रोजन को क्या करता है, ये यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और ये प्लांट को दे देगा, और प्लांट जो है इसको फिर प्लांट नाइट्रोजनस जो फॉर्म है वो ले लेगा और जो है फोटोसिंथेसिस से फूड बना करके राइजोबियम को ये लौटा देता है। तो ये बच्चों एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हो गया ना, सिम्बायोसिस ही तो है ये एक तरह की, और क्या। In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. Okay, this relationship is called symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वो उसको नाइट्रोजन का फॉर्म करके दे रहा है, भाई नाइट्रोजन सीधे तो एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स वेयर leguminous plants are grown. Most of the pulses dals are obtained from leguminous plants. ज़्यादातर जो pulses होते हैं वे leguminous plants से ही obtain होती हैं। In this chapter you have learned that most of the plants are autotrophs. अपन ने ये क्या देखा, most of the plants क्या होते हैं, most of the plants autotrophs. Only a few plants are parasitic. अपन ने देखा अभी अमरवेल देखा, कुस्कुटा देखा और saprophytic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants. Animals जो हैं सारे क्या होते हैं, all animals क्या होते हैं, animals क्या होते हैं बच्चों, heterotrophs होते हैं क्योंकि वे खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। ओके, heterotrophs. They depend on plants and other animals for food. ओके, तो हमने ये चैप्टर इस तरह से फिनिश हो गया बच्चों। चलो हम इस चैप्टर में देखो जो हार्ड मीनिंग है वो यहाँ लिखे हुए, हम इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, वैसे हिंदी में इसको स्वयपोषी करते हैं लेकिन आप ऑटोट्रोपिक ही याद कीजिए, जो खुद अपना फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल हो गया। हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, जो खुद नहीं बनाते अपना भोजन। और होस्ट क्या होता है, होस्ट जिसके ऊपर जो पैरासिटिक प्लांट रहता है, ओके, वो होस्ट होता है। इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी पादप होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ओके, हमने देख लिया पीछे। न्यूट्रिएंट्स पोषक होते हैं। न्यूट्रिशन पोषण, ओके। पैरासाइट परजीवी हो गए। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स आपने देख लिया। सेप्रोट्रॉफिक ये भी देख लिया, भाई जो डेड प्लांट्स और डेड चीज़ें जो खाते हैं वो उनको उससे अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं। तो ये अपना
हो गया। उसके बाद व्हाट यू हैव लर्नड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे चैप्टर की समरी होती है, तो आप इसको जरूर से, ये समरी तो आपको ऐसी की ऐसी ही लर्न होनी चाहिए अच्छे से, एक भी लाइन इससे छूटनी नहीं चाहिए। रिवाइज होता है ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम रिवाइज कर लेते हैं। आपके जो आगे एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आधे तो इसी में से सॉल्व हो जाते हैं। चलो लेट्स रिकॉल द चैप्टर। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी टू ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड एंड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये अपन ने देख लिया। प्लांट्स लाइक कुस्कुटा आर पैरासाइट्स। कुस्कुटा क्या होता है? अमरबेल होती है, तो ये क्या है? पैरासाइट है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट प्लांट से फूड लेते हैं। प्लांट्स आर यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। सब फूड के बनाने में क्या क्या चीज़ें काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल। ओके। और हम लीफ में क्लोरोफिल होता ही है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो बताइए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस मिलता है। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, जो रिलीज की जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत काम आती है। आपको पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम आती है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन काम आती है। बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते। मैनी फंजाई डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप्स। जो फंजाई होते हैं वे डेड और डिकेइंग मैटर से, जो मृत चीज़ें होती हैं कचरे से, वहाँ से वो अपना जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो हैं उनको क्या हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs. जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? heterotrophs. ओके बच्चों, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप फिर से इसको बुक से रिवाइज करें और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करें। थैंक यू, बाय बाय।